हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद सिमी। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो कि अब तक एस्टेट में प्रीवियस पेपर जितने भी हुए हैं उनमें पूछे गए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, पर्यावरण से ही क्वेश्चन आते हैं ईवीएस में। तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब मनाया गया था? स्टॉकहोम सम्मेलन इसको बोला गया था और 1972 ईस्वी में इसको मनाया गया था। एक बार ये पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था, सभी देशों ने मिलकर के इसके लिए विचार विमर्श किया था और उनका जो सिद्धांत था, जो प्रयास था, वो ये था कि एक ही पृथ्वी है और इस पृथ्वी का सभी देश मिलजुल कर ध्यान रखेंगे, पर्यावरण को संरक्षित किया जाएगा। तो ये स्टॉकहोम सम्मेलन था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, पहला प्रयास था, 1972 में मनाया गया। और इसके साथ ही सभी ने ये भी डिसाइड किया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। तो ये दोनों ही एक दूसरे को लिंक करते हैं क्वेश्चन और दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, कई बार पूछे गए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस तो आई थिंक सभी पेपरों में आ ही जाता है। उसके बाद है पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन इसके कितने साल बाद? 20 साल बाद, यानी कि 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन मनाया गया था और इसका नाम जो है एजेंडा 21 भी रखा गया था। एजेंडा 21 इसका नाम, दूसरा नाम ये भी रखा गया था, सॉरी इसके आगे आएगा ये, एजेंडा 21 नाम भी इसका रखा गया था। ठीक है, तो इसमें भी क्या क्या इनके कोशिश थे, क्या प्रयास थे इसमें कि लगातार विकास किया जाए और जैव विविधता जो संरक्षण है और जल संकट पर बातचीत की गई थी और जलवायु परिवर्तन के बारे में भी सारी डिस्कशन हुई थी पृथ्वी सम्मेलन में। 1992 में ये मनाया गया था। उसके बाद है एजेंडा 21 के नाम से भी ये मशहूर है पृथ्वी सम्मेलन, इसके साथ ही है ये। उसके बाद है पर्यावरण संरक्षक अधिनियम। पर्यावरण संरक्षक अधिनियम जो है 19 नवंबर 1986 को मनाया गया था और इसमें क्या था, जो 1972 में ये स्टॉकहोम सम्मेलन था उसी से रिलेटेड इस पर घोषणा पत्र जो भी हुए थे उसमें लागू किया गया था ये 1986 में। ठीक है, तो ये पारित कर दिया गया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण को संरक्षक अधिनियम 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था। ठीक है, उसके बाद है चिपको आंदोलन। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा है, या प्रेरणा भी आ सकते हैं कि इसको किसने लागू किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। इसके जनक देखिए, एक ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कहाँ से शुरू हुआ था, किस ज़िले से शुरू हुआ था, किस शहर से शुरू हुआ था और किस गांव से, और इसकी जनक कौन थी और इसका पर्पज़ क्या था। यानी कि इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन निकलते हैं सिर्फ एक ही उससे। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। और इसकी जो जनक थी वो थी जो गोरा देवी, वो है। और इसके जो उत्तराखंड राज्य से ये शुरू किया गया था, उत्तराखंड के चमोली जिला था। जिला कौन सा था? चमोली था। और राज्य कौन सा था? उत्तराखंड। और शहर कौन सा था? गोपेश्वर। और गांव था रैणी। यानी कि एक ही उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन निकल कर आते हैं और सारे ही इनमें से एक ना एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। उसके बाद है, ये इसी से मिलता जुलता है, अपिको आंदोलन भी कई बार पूछा गया है। अपिको आंदोलन कौन सा आंदोलन है? ये भी अपिको आंदोलन जो है चिपको आंदोलन से ही मिलता जुलता है। इसमें भी यही प्रयास किए गए थे, लेकिन इसके जो प्रेरणा थे वो पांडुरंग हेगड़े थे। पांडुरंग हेगड़े पूछा जा सकता है कई बार कि ये किसके वो थे, शुरुआत करने वाले कौन थे? पांडुरंग हेगड़े। और अपिको आंदोलन था इनका। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी? कर्नाटक में इसकी शुरुआत की गई थी और 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? ये जो स्थापना है वो गुरु जम्बेश्वर के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? सन 1730 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। और इसके साथ ही जो खेजरली गांव के लोगों ने खेजरी वृक्ष, वहाँ पर जो खेजरी वृक्ष है उसमें उस गांव के लोगों ने खेजरी वृक्ष जीवों को बचाने के, खेजरी वृक्ष को और उससे मिलते उसके पास में रहने वाले जितने भी जीव हैं उनको बचाने के लिए इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और ये कहाँ पर
वृक्ष जीवों का बचाने के लिए काम किया था इसमें। और इनका मुख्य काम क्या था, कार्य क्या था इनका, पर्यावरण को संरक्षित करना। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है ये भी। इसके बाद कई बार पुरस्कार पर्यावरण से रिलेटेड ही पुरस्कार भी पूछे जाते हैं एस्टेट में। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है कब दिया गया था और किस लिए दिया जाता है। इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है 1987 में शुरुआत हुई थी इसकी। और ये किसको दिया जाता है, या तो कोई भी संगठन या तो फिर कोई भी व्यक्तिगत तौर पर या फिर कोई भी संगठन जब पर्यावरण के लिए काम करता है, उसका अतुलनीय योगदान रहता है, तो उस व्यक्ति को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। और 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद बात आती है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। राजीव गांधी जो पर्यावरण पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 1993 में की गई थी। और ये भी जो पर्यावरण के संरक्षण में योजनाएं लागू करने वाले जो औद्योगिक संस्थान हैं, ये औद्योगिक संस्थान जो भी होते हैं उनको दिया जाता है, संस्थानों को दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है WWF। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ये जो है काफ़ी बार पूछा जाता है कि इसका क्या मतलब है कि वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संबंधित कार्यक्रमों को वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर पर्यावरण संबंधित कार्यक्रमों को लागू करने के लिए 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमों का गठन हुआ था। यानी कि WWF की फुल फॉर्म क्या है, वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। और 1972 में जो हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उसी में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन हुआ था। तो ये उसी से रिलेट करता है। और UNEP की भी फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। जितने भी ऑर्गेनाइज होते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और इसका मुख्य न्यायालय भी कई बार पूछा जाता है कि UNEP का मुख्य न्यायालय कहाँ पर है, नैरोबी में है और ये केन्या में है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आता है। प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट कार्यक्रम जो है 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर का क्या काम था, इस जो ये एक राष्ट्रीय योजना थी, राष्ट्रीय योजना 1973 में शुरू की गई थी। और इसका काम था बाघों की रक्षा करना, यानी कि बाघों को समुचित सुरक्षा प्रदान करना और उसमें जो कम हो रहे हैं या फिर उनका परीक्षण करना, उनकी जांच करना बार बार टाइम टू टाइम। इस प्रकार से ये प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी और 1973 ईस्वी में हुई थी ये। ठीक है, वन महोत्सव दिवस, ये वन महोत्सव दिवस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वन महोत्सव दिवस जो है कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। उसके बाद वन्यजीव सप्ताह है। वन महोत्सव दिवस ये तो उत्सव के रूप में मनाया जाता है और 1 जुलाई को मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह की अगर हम बात करें तो सप्ताह जो है वो कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक ये मनाया जाता है। उसके बाद है रामसर समझौता, कई बार पूछा जाता है। रामसर समझौता जो है 2 फरवरी 1971 को रामसर समझौता हुआ था। और इस रामसर समझौते में क्या हुआ था, जो आर्द्र भूमि है उसके संरक्षण और उनके संवर्धन का अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था। मतलब जो आर्द्र भूमि है उसका और उसके संरक्षण और उनके संवर्धन का विकास करने के लिए ये समझौता हुआ था। और ये समझौता कहाँ पर हुआ था, ईरान शहर में ये समझौता किया गया था। 2 फरवरी 1971 को ये संपन्न हुआ था और 21 दिसंबर 1975 को प्रभावी रूप से, यानी कि 21 दिसंबर 1975 को प्रभावी रूप से इसको शुरू कर दिया गया था। एक ये उद्यान काफ़ी बार पूछे जाते हैं, डचीगम उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में है। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है और ये 1985 में शुरू किया गया था। उसके बाद है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये है राजस्थान में। 1985 में इसकी शुरुआत की गई थी
मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है असम में, और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है पश्चिम बंगाल में, और ये भी 1987 में शुरू किया गया था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में है, 1988 में शुरू किया गया था। बृहत हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में है, 2014 में शुरू किया गया था। कंचनजंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी बार आता है, राष्ट्रीय उद्यान जो है सिक्किम में है, 2016 में इसकी शुरुआत की थी। कोठारी आयोग आपने देखा होगा, पेपरों में आता है, 1964 से 1966 तक इसकी जो है चली थी आयोग ये। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो हर बार एस्टेट में स्पेशली पूछे गए हैं क्वेश्चन, एक बार रिवीजन ज़रूर लीजिएगा। इनमें से दो तीन क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू सो मच।